स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे इंसान थे जिनकी वजह से भारत को पूरा संसार बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखने लग गया था। उनको हर धर्म की बहुत ज़्यादा जानकारी थी और हर धर्म में अच्छी बुरी चीज़ों को बताने से पहले वो हिचकिचाते नहीं थे। इवन हिंदू धर्म को मानने वाले थे वो, तो भी उन्होंने हिंदू धर्म में ही न जाने कितनी सारी कुरीतियों और कितने सारे खोखले रिवाजों को का जो है वो नष्ट किया उनको, और नए कानून बनाए जैसे कि विधवा विवाह या फिर सती प्रथा को रोकना। तो उनके जीवन पर एक किताब पढ़ते पढ़ते एक किस्सा मेरे सामने आया और मुझे लगा कि आजकल के माहौल में ये बात जो है वो बहुत मतलब ऐसे इन्फॉर्मेटिव है कि सबको पता होनी चाहिए। अब ये मुझे भी नहीं पता कि वो कितना सच है किस्सा या कितना झूठ है, बट मुझे वो पढ़ के बहुत ही एक सेटिस्फेक्शन वाली फीलिंग आई कि अगर हम सब लोग ऐसा सोचने लग जाएं तो ये संसार, ये दुनिया कितनी पीसफुल हो सकती है, या हम लोग आपस में कितना मिलजुल कर रह सकते हैं। तो किस्सा यूँ था कि उस वक्त जो है भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, तो एक रियासत के दीवान थे फैज़ अली, जो कि स्वामी जी को उन्होंने एक दो बार देखा था, सुना भी था। तो एक दिन रास्ते पर चलते चलते फैज़ अली को जो है वो स्वामी विवेकानंद मिल जाते हैं। एक गुफ़ा में वो ध्यान की मुद्रा में बैठे होते हैं। तो फैज़ अली जाकर उनको प्रणाम करते हैं और उनके बीच में धर्म के नाम पर बातचीत शुरू हो जाती है। तो फैज़ अली स्वामी जी से एक सवाल करते हैं कि स्वामी जी, ये जो पूरा संसार है, ये सृष्टि है, ये भगवान ने बनाई है? तो स्वामी जी कहते हैं निश्चित ही सत्य है। तो फैज़ अली कहते हैं तो फिर भगवान ने इतने सारे मज़हब क्यों बनाए, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, और फिर सबके अलग अलग ग्रंथ? कितना कन्फ्यूज़न है, मतलब ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों नहीं हुआ कि एक ही धर्म बना देते? तो स्वामी जी कहते हैं कि भगवान ने तो एक ही धर्म बनाया है, इंसानियत का। मज़हब तो इंसान ने बनाए हैं। लेकिन आप ये सोचिए कि अगर हम सब जो हैं, जितने भी लोग हैं, वो एक तरह के हो जाएंगे, सृष्टि कैसी हो जाएगी? मानो कि इस धरती पर एक ही तरह के फूल हों, सिर्फ गुलाब हो, कमल भी ना हो, या सिर्फ कमल हो, गुलाब भी ना हो, या फिर सिर्फ गेंदे का या रजनीगंधा के फूल हों, एक ही तरह की खुशबू, एक ही तरह का रंग, कैसी लगेगी पृथ्वी? तो फैज़ अली भी जोड़ते हैं इसमें कुछ कि एक ही तरह की सब्जियां उगें, एक ही तरह की रोटी हो और एक ही तरह का स्वाद हो, तो कितनी फीकी सी ज़िंदगी हो जाएगी, कितना फीका सा संसार हो जाएगा। तो स्वामी हंसने लगते हैं और कहते हैं निश्चित। अब फैज़ अली के दिमाग में और सवाल आते हैं। तो फैज़ अली कहते हैं कि लेकिन ये बात तो आपकी ठीक है, लेकिन अगर मज़हब जो हैं वो इंसान ने बनाए हैं, तो फिर ऐसा क्यों कि एक मज़हब गाय को खाता है, एक मज़हब सूअर को खाता है, और एक मज़हब जो है वो दोनों को ही खाता है, या फिर जो एक ये इन सब चीज़ों को खाते हैं तो दूसरा मज़हब जो है उससे दुश्मन मानता है अपना, और कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े शुरू हो जाते हैं। तो स्वामी जी फिर से वही बात कहते हैं कि मज़हब इंसान ने बनाए हैं, क्योंकि जहाँ का भी खाना पीना होता है, जिन भी लोगों का, अगर मैं कुछ खाती हूँ या आप कुछ खाते हैं, जो लोग कुछ भी खाते हैं, वो वहाँ की वेजिटेशन पे और वेदर पे डिपेंड करता है। बिकॉज़ जैसा जैसा वहाँ पे मिलेगा वैसा वैसा ही तो इंसान खाएगा। अब अगर आप समुद्र तट पे रहते हैं तो निश्चित है कि आप मछलियाँ पकड़ के खाएंगे। आपके पास ज़मीन नहीं है खेती करने के लिए, तो आप कैसे वेजिटेरियन हो सकते हैं? अगर आप इंडिया में रहते हैं, अगर आप हिंदू हैं, तो उस टाइम पे क्या था कि हिंदू जो हैं वो इंडिया में रहते थे और मुस्लिम जो हैं पहले अरब कंट्रीज़ में रहते थे। तो हिंदू के पास इंडिया में बहुत सारी ज़मीन थी, यहाँ पे उनके पास गाय और बैल थे जिनसे वो खेती कर सकता था, नदियाँ थी जिनसे वो जो अपनी फसल है उसकी सिंचाई कर सकता था। क्योंकि गाय, बैल और जो ज़मीन है और जो नदियां हैं वो हिंदू को खाने को देती थी, या इंडिया के सारे लोगों को खाने को देती थी, तो इन लोगों ने इन चीज़ों को, गाय को, ज़मीन को और नदियों को माता मानना शुरू कर दिया और उनकी पूजा करनी शुरू कर दी। लेकिन वहीं जहाँ पे मुस्लिम रहते थे अरब कंट्रीज़ में, वहाँ पे खेती करने के लिए ज़मीन नहीं होती थी, वहाँ पे सिर्फ मरुस्थल होता था। अब वहाँ पे इंसान अगर मछली खाने लगे तो कैसे खाए, या फिर वहाँ पे अगर अनाज उगाने लगे तो कैसे उगाए? तो निश्चित है वहाँ पे जो पशु उनको मिलेगा वो उसको खाएंगे। तो फिर फैज़ अली और कंफ्यूज हो जाते हैं और उनके दिमाग में और सवाल आने लगते हैं। तो फिर वो कहते हैं कि फिर ऐसा क्यों है कि हम लोग, मतलब मुस्लिम जब नमाज के लिए जाता है तो वो वज़ू करता है, और जो हिंदू है वो मंदिर जाता है तो वो उससे पहले नहाता है, या पूजा पाठ करने से पहले नहाने का रिवाज क्यों है?
तो अगेन स्वामी जी ने सेम तर्क दिया कि जहाँ पे नदियाँ ज़्यादा होंगी वहाँ पे पानी की कमी नहीं थी। तो ऑब्वियसली जो यहाँ के लोग थे उन्होंने ये एक बना लिया अपना कि नहा के ही पूजा करनी है या नहा के ही मंदिर जाना है। लेकिन जहाँ पे मरुस्थल है, जहाँ पे पीने का पानी जुटा पाना ही इतना मुश्किल है, वहाँ पे आप 5 टाइम कैसे नहाएंगे? तो 5 टाइम वजू करने से पहले उन्होंने पानी बचाने के लिए मुंह हाथ धोना शुरू कर दिया। तो फिर उसके बाद फैज़ अली कहते हैं कि तो फिर ऐसा भी इसी वजह से हुआ होगा कि हिंदू को जो है वो जलाया जाता है और मुसलमान को दफनाया जाता है। तो स्वामी जी कहते हैं निश्चित ही ऐसा है, बिकॉज़ जो मरुस्थल है वहाँ पे पेड़ नहीं है वहाँ पे, लेकिन ज़मीन बहुत खाली पड़ी है। तो उन्होंने मरने के बाद दफनाने का रिवाज बना लिया और हिंदुओं ने जो है मरने के बाद शरीर को जलाने का रिवाज बना लिया। लेकिन बाद में इसकी बहुत सारी चीज़ें ऐसे इसके साथ इंटरलिंक्ड कर दी गई कि जैसे इंसान में जब मुसलमान मरता है तो वो मानता है कि उसका जो शरीर है वो क़यामत के दिन उठाया जाएगा, या फिर हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि जो शरीर है वो आत्मा मतलब निकल जाती है और वो कहीं ना कहीं दूसरा जन्म ले लेती है और शरीर जो है अब नश्वर है, वो वेस्ट हो गया है, तो इसको जो है फटाफट जला दिया जाए। तो धर्म जो है वो भगवान ने सिर्फ एक ही बनाया है जो कि इंसानियत। बाकी मज़हब बन गए, जहाँ जहाँ जिस तरह के लोग रहते गए उन्होंने उस तरह के अपने रिवाज बना लिए। तो फिर फैज़ अली के दिमाग में एक सवाल आया कि अब तो हर जगह हिंदू रहता है और हर जगह मुसलमान रहता है, तो क्या हम मुसलमान को जला सकते हैं और हिंदू को दफना सकते हैं? तो स्वामी जी कहते हैं कि आपके मजहबी लोग इस बात को नहीं मानेंगे, लेकिन मेरे भगवान को इस बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है कि चाहे आप हिंदू को दफनाएं और चाहे आप मुसलमान को जलाएं, क्योंकि वो सबके दिल में बसता है। तो ये छोटा सा किस्सा था, ये मुझे बहुत पसंद आया था और मैं इस बात को बिल्कुल 100% अग्री करती हूँ। मुझे नहीं पता ये गलत लिखा हुआ है सही लिखा हुआ है, आप इसको मानेंगे या नहीं मानेंगे, लेकिन ये बात पढ़कर मुझे बहुत ही ज़्यादा अंदर से खुशी हुई, क्योंकि मैं बहुत पहले से ही इस किस्से को पढ़ने से पहले भी ऐसा मानती हूँ कि ईश्वर हमारे अंदर है। और जब भी आप किसी की मदद करने जाएं उसका धर्म ना देखें, जब भी आप किसी से बात करने जाएं उसका धर्म ना देखें। एक ईश्वर मेरे अंदर है, एक ईश्वर उसके अंदर है। जब भी किसी को आपकी ज़रूरत हो तो उससे ऐसे हेल्प करें उसकी कि जैसे आप ही भगवान हैं, बिल्कुल बिना किसी लोभ के, बिना किसी लालच के या बिना किसी स्वार्थ के। इंसानियत का धर्म सबसे बड़ा धर्म है। बाकी सब मज़हब सब ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने अपने फ़ायदे के लिए बना लिए हैं। तो मैंने 4 लाइनें भी लिखी थी कि मिट्टी मिट्टी संग मिल जाएगी, पानी पानी संग बह जाएगा। ये 5 तत्वों का पुतला है जिस पर अभिमान है तुझे, ये पल में हवा हो जाएगा। नेकी करना पर जताना मत, दुआ मांगना सबके लिए पर बताना मत। मेला है यहाँ खिलौने मिलेंगे रंग बिरंगे, रंगों से खेलना मगर दाग रूह पर लगाना मत। हज़ारों रिश्ते बनाए रखता है इंसान दिखावे के लिए, अगर कोई अनजान आकर मदद मांग ले तो हिचकिचाना मत। बंधन है यहाँ रिश्तों के, उम्मीदों के और ख्वाहिशों के भी, नकाब हैं यहाँ चेहरों पर शरीफों के भी। तो इंसानियत का फ़र्ज़ निभाए जा, अपना किरदार निभाने में शर्माना मत। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।